महाकुंभ में 31 करोड़ 46 लाख लोगों ने अब तक आस्था की डुबकी लगा ली है और हर दिन ये जो आंकड़ा है इसमें इजाफा होता जा रहा है। और देखिए तस्वीरें जरा हमारे पीछे आप देखिए, आज भी आपको नजर आएगा कि कितनी भीड़ महाकुंभ में है और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों में अभी भी उतना ही उत्साह है और बड़ी तादाद में लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को यानी कल करीब 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। यह आंकड़ा शुक्रवार रात को 8:40 पर जारी किया गया था और तस्वीरें आप हमारे पीछे देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। अब तीसरे अमृत स्नान की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तमाम बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। प्रशासन और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा सबक लेते हुए मुस्तैद है और श्रद्धालुओं के लिए जो इंतजामात है उसमें और इजाफा कर दिया गया है। अलग अलग रास्ते जो हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठी एक साथ ना हो। भगदड़ के बाद तमाम एहतियात प्रशासन की तरफ से बरते गए हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। किन्नर अखाड़े में हाल ही में महामंडलेश्वर बनी पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ममता कुलकर्णी को जैसे ही वो महामंडलेश्वर बनी उन्हें उनके उस पद से बर्खास्त कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया, किसने किया, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। महामंडलेश्वर की जिस पदवी को धारण करते हुए ममता कुलकर्णी के आंसू निकले, वही पद उन्हें फिर से रुला रहा है। 8 दिन पहले सन्यासी जीवन को ग्रहण करने वाली ममता कुलकर्णी पदवी और अखाड़े से बर्खास्त कर दी गई। किन्नर अखाड़े के संस्थापक बताए जा रहे अजय दास के हवाले से एक चिट्ठी सामने आई और कहा गया कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर नहीं रहेंगी। उन्हें महामंडलेश्वर बनाने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े के आचार्य पद से हटा दिया गया। कई महामंडलेश्वर को हटाते हुए किन्नर अखाड़े के पुनर्गठन का ऐलान किया गया। कोई न कोई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम जो महामंडलेश्वर बने, लेकिन इनको न बना करके किसी को जो है, और उसमें यही नहीं, किन्नर अखाड़े में भी बहुत पुराने लोग जुड़े हुए हैं, उनको न बना करके एकदम अचानक जो है कोई व्यक्ति जो है जो कि पहले से ही जो है बदनाम शुदा है, उसको ला करके आप जो है 12 घंटे के अंदर जो है ताजपोशी कर देते हैं। ये कोई उचित बात नहीं है। ऋषि अजय दास किन्नर अखाड़े के कोई ना बोर्ड मेंबर हैं। उनको 2017 में हमने किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया था क्योंकि उनके चरित्र पे बहुत सारे प्रश्न उठे थे। वो लव गुरु करके फेमस पहले हुए थे तो भी हमने माफ किया था। उन्होंने कोई किताब लिखी थी कि विवाह एक बलात्कार कुछ है, संवैधानिक कुछ बलात्कार, वैसा तो भी हमने माफ कर दिया था। उन्होंने माफी मांगी। बाद में उन्होंने अलग अलग महिलाओं के साथ अलग अलग बहुत सारे, अब मैं क्या कहूँ, मतलब नेशनल टेलीविजन पे। सवाल यह है कि ममता कुलकर्णी अब आगे क्या करेंगी? वैराग्य जीवन ही जिएंगी या फिर दोबारा फिर से हीरोइन बनकर फिल्मी दुनिया में एंट्री करेंगी? इन सवालों का जवाब आपको देंगे। पहले वो वजह जानिए जिनके चलते ममता कुलकर्णी पर नया घमासान मच गया। पहली वजह मानी जा रही है ममता कुलकर्णी का स्त्री होना, क्योंकि किन्नर अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर बनाए जाने पर इसी को लेकर 2 फाड़ हुआ था। दूसरी दलील दी जा रही है कि उन्हें डायरेक्ट महामंडलेश्वर की उपाधि दिए जाना, क्योंकि ममता कुलकर्णी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पदवी से पहले वैराग्य जीवन नहीं जिया। तीसरा कारण गिनाया जा रहा है ममता कुलकर्णी को रुद्राक्ष की माला पहनाना। किन्नर अखाड़े के नियमों के मुताबिक सन्यासियों को वैजंती माला पहननी होती है। चौथी वजह बताई जा रही है महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रियाओं का पालन नहीं होना, जिनमें मुंडन और दूसरे संस्कार शामिल हैं। 5वीं वजह है उनकी पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सी, यानी ड्रग्स केस में अरेस्ट वारंट जारी होना, फिर देशद्रोह के आरोप लगना। छठा कारण गिनाया जा रहा है ममता कुलकर्णी के अंडरवर्ल्ड से पुराने कनेक्शन और 7वीं वजह है उनका फिल्मों में बोल्ड अवतार, जिसमें टॉपलेस फोटोशूट भी शामिल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े में, जो कि सेक्टर 18 प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ में बना हुआ है और यहाँ से बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद और साथ ही अखाड़े से भी निष्कासित कर दिया गया है। और बॉलीवुड की सुपरस्टार थी। जब मैंने बॉलीवुड को त्याग दिया, मेरे हाथ में 25 फिल्में थी, मैंने 40-50 फिल्में की, मैंने 200-300 कॉन्सर्ट्स किए। ये सब को मैंने छोड़ के, मैं कोई बुरी स्थिति में नहीं थी या मैं खूब बहुत दुख में नहीं थी कि मैंने संन्यास हो या मैंने आध्यात्मिक जीवन का सफर तय किया। मैंने अपने खुशी आनंद युक्त अंतर मन से मैंने इसको स्वीकार किया, इसलिए मैं इसमें अग्रसर रही 23 साल तक। जो हो चुका है वो हो चुका है। सबकी, मेरी भी जिंदगी थी पहले की, सबकी आपकी भी है,
और हमारी भी है और इनकी भी है। वहां से शुरू कीजिए और वहां खत्म कीजिए। हमारी कल्याणी माँ को देखिए कितनी सुंदर है, वो भी किसी हीरोइन से कम नहीं है, पर वो हमारी महामंडलेश्वर हैं। और श्रृंगार और सुंदरता की हम अपने प्रभु के लिए क्यों हम उदास क्यों रहें? हम प्रसन्न रह के अपने आप को प्रसन्न चित्त रख के अपने प्रभु का गुणगान करें। ममता कुलकर्णी का फ्यूचर प्लान क्या है, ये फिलहाल डिस्क्लोज नहीं हुआ। अखाड़ा परिषद के रुख के बाद ही तय होगा कि ममता अखाड़े के साथ रह पाएंगी या नहीं, लेकिन संकेत यही दिए गए हैं कि फिल्मी दुनिया में उनका दोबारा लौटने की इच्छा नहीं है। Co-powered by